प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम आज का वचन देखते हैं। निर्गमन अध्याय 33 और वचन नंबर 7 से 11 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता था तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के बाहर द्वार पर खड़े हो जाते और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब भी मूसा को परमेश्वर से बात करनी होती थी तो वो परमेश्वर की संगति में चला जाता था। वो कहाँ जाता था? वो मिलाप वाले तंबू में जाता था, उस प्रार्थना स्थान में, उस प्रार्थना भवन में जाता था। तो जब वो उस भवन में एंटर करता था तो क्या होता था कि बादल का खंभा उस तंबू को घेर लेता था। यहोवा वहां पे उतर आता था और उससे बातें करने लगता था। वचन में लिखा है कि यहोवा ऐसे बातें करता था मूसा के साथ जैसे कोई अपने भाई से बातें कर रहा हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातें करे, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकें, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपने प्रकाशन आपके ऊपर जाहिर करे, तो आपको भी प्रार्थना वाले भवन में, उस मिलाप वाले तंबू में, उस एक ऐसे स्थान में जहां पे आप एकांत में बैठ के प्रार्थना करते हैं, वहां पे रेगुलर बैठना होगा। मेरे प्रियो, अगर आपके घर में आपने प्रार्थना स्थान बनाया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनाया है तो मैं आपको इतना कहूंगी कि अगर आप एक ऐसा स्थान बना लें अपने घर में जहां पे आप अकेले बैठकर शांति से परमेश्वर से बातें कर सकें और हर रोज प्रतिदिन आप उस स्थान में बैठें और परमेश्वर की संगति में रहें, तो परमेश्वर आपसे जरूर बातें करेगा। आपके घर में भी वो प्रार्थना का स्थान होना चाहिए। वैसे तो हम सब कहते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है, इसलिए हमें बाहर इधर उधर परमेश्वर को ढूंढना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे हृदय में वास तो करता है, लेकिन उससे वो हमारी बातें तो सुनता है, हम जो प्रार्थनाएं करते हैं वो सुनता है। लेकिन अगर आपको भी परमेश्वर से बात करनी है, आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है, तो आप एक ऐसी अपने घर में ऐसी जगह बनाएं, ऐसा स्थान जहां पे आप बैठ सकें, जहां पे आप बैठकर घुटने टेक कर एकांत में बिल्कुल शांति से आप परमेश्वर से हर रोज बातें कर सकें। परमेश्वर को आपका इंतजार ना करना पड़े, बल्कि आप उस स्थान पे जाकर परमेश्वर से बातें करें, प्रार्थनाएं करें, ताकि परमेश्वर आपको उत्तर दे। जैसे कि वचन में लिखा है कि मूसा भी प्रार्थना के लिए उस जो मिलाप वाला तंबू था उसमें जाता था और यहोवा वहां पे आता था और उससे बातें करता था। तो मेरे प्रियो, अगर आप भी परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं तो आप भी प्रतिदिन प्रार्थना के स्थान पे बैठें और परमेश्वर की संगति में जाएं, तो परमेश्वर आपसे भी बातें करेगा। जैसे कि आप अपने भाई बहनों से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से बातें करते हैं, वैसे ही परमेश्वर आपसे भी बातें करेगा। आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाओगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। हालेलुया। तो इस वचन के साथ मैं बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको जरूर छुआ है। और अगर आपको परमेश्वर के वचनों से लगाव है, प्यार है,
और आप भी परमेश्वर को खोज रहे हैं और आप चाहते हैं कि प्रतिदिन की रोटी जो आत्मिक रोटी है, आत्मिक भोजन है, वो आपको मिलता रहे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो जो परमेश्वर के वचनों के आधार पर हम लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आप सबको जय मसीह की।